नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। ओपनिंग शॉर्टली, न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मतदान से लेकर मतगणना तक की हो रही तैयारी। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 दरभंगा जिला के 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, हायाघाट एवं बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन के लिए बनाए जा रहे मतगणना केंद्र महिला आईटीआई रामनगर का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी द्वय ने कॉलेज के विभिन्न हॉल एवं कमरों का तथा निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को ईवीएम वीवीपैट रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में रैक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बनाए जाने वाले विभिन्न काउंटर के जगहों का अवलोकन किया और कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, पुलिस उपाधीक्षक सदर अनुज कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी नीलकमल, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। निर्वाचन को लेकर आयोजित हुई बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा। निर्वाचन को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में निर्वाचन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी से उनके कोषांग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक-एक कर समीक्षा की गई। कार्मिक कोषांग के एनआईसी के डीआईओ ने बताया कि कर्मियों का रेंडमाइजेशन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी को कर्मियों को दिए जाने वाले पैसे की निकासी पूर्व में ही कर लेने तथा संबंधित बैंकों के साथ बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया। ईवीएम सेल की समीक्षा में बताया गया कि ईवीएम सीलिंग के दौरान कर्मियों के भोजन, पानी इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की जाए। सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि सभी सामान आ गए हैं। कोविड मटेरियल पैकेट के संबंध में डीपीएम हेल्थ ने बताया कि 15 तारीख को मटेरियल आ जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कोविड मटेरियल बूथवार अच्छी तरह से पैकेटिंग कर लेने का निर्देश दिया। वाहन कोषांग को वाहन की पर्याप्त व्यवस्था कर लेने को कहा गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण कर लेने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को किया जा रहा जागरूक, बताई जा रही उनके मत की ताकत। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आ रही है, मतदाताओं को जीविका दीदियां विभिन्न माध्यमों से यह बता रही हैं कि उनके मतदान का कितना महत्व है। आप भी मतदान अवश्य करिए, घरों से बाहर निकलिए मतदान के दिन और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार आपका भविष्य तय करेगी।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाली साइकिल रैली। मतदाता जागरूकता अभियान को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए साइकिल रैली का आयोजन माउंट समर कन्वेंट स्कूल, पोलो मैदान रोड, लहरियासराय के बच्चों द्वारा विद्यालय प्रांगण से लोहिया चौक, टावर समाहरणालय होते हुए वापस अपने विद्यालय के प्रांगण में आकर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीपीओ शिक्षा विभाग संजय कुमार देव कन्हैया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बच्चों को प्रोत्साहित कर स्कूल प्रांगण से विदा किया गया। साथ साथ माउंट समर कन्वेंट स्कूल के निदेशक राघवेंद्र कुमार ने भी बच्चों को दिशा निर्देश देकर मतदाता जागरूकता अभियान को दरभंगा वासियों के बीच साइकिल रैली कर इस समाज को अपना महत्वपूर्ण मतदान देने का संदेश घर घर तक पहुँचाने का काम किया। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं लोगों को जाने। आपको बता दें, इतने अथक प्रयास के बाद भी, लगातार प्रयास के बाद भी मतदान का प्रतिशत जो हम लोग का है वह 50-50 के बीच रहता है। नदी में कूदी लड़की, गई जान। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। जी हां, दरभंगा से यह बड़ी खबर, जहां 17 साल की एक लड़की ने पुल से लगा दी नदी में छलांग। आसपास में तलाशी के दौरान अगले दिन बरामद हुई है उसकी लाश। कमतौल थाने के गोपालपुर महादेव मंदिर के पास स्थित धौंस नदी में कूदी लड़की ने पुल से अचानक लगा दी छलांग। मिली है आज उसकी लाश। कमतौल थाना क्षेत्र के गोपालपुर महादेव मंदिर स्थित अधवारा समूह की धौंस नदी के पुल से कल दिन के 1:30 बजे एक लड़की ने उफनती नदी में छलांग मार दी। वह माधोपट्टी गांव की 17 साल की लड़की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लड़की मोहम्मदपुर बाजार की तरफ से गोपालपुर पुल के निकट मोबाइल पर किसी से बात करती आ रही थी। उसके पास एक हैंडबैग भी था। पुल के किनारे आकर वह खड़ी होकर बात करते हुए फोन पर किसी से बहस करने लगी। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक उसने नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन नदी में पानी का दबाव अधिक होने के कारण किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। हालांकि इसी बीच उसका भाई भी वहां पहुंचा। वह नदी किनारे बहुत देर तक खड़ा रहा, क्योंकि पानी ज्यादा होने के कारण कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और आज उस लड़की की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस यह जानने में जुटी है कि आखिर वह लड़की मोबाइल पर किससे बात कर रही थी और किस बात पर उसकी बहस हुई, जिसके बाद उसने नदी में छलांग लगा दी है। फिलहाल पुलिस को उसकी लाश मिल गई है। गोताखोरों ने, एनडीआरएफ की टीम ने उस लाश को, लड़की की लाश को बरामद कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। असामान्य परिस्थितियों में जन चेतना एवं पत्रकारों की भूमिका पर हुई गंभीर चर्चा। ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 50वीं जयंती पर आयोजित हुई संगोष्ठी। असामान्य परिस्थितियों में जन चेतना एवं पत्रकारों की भूमिका विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 50वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। वरिष्ठ सामाजिक चिंतक और पूर्व प्रधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि मीडिया पर बाजार का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। नतीजतन पत्रकारों के समक्ष विविध प्रकार की मजबूरियां उपस्थित हैं। डॉक्टर चौधरी ने ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 50वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में मीडिया ने भी मध्यम मार्ग चुन लिया है। अभी कोरोना जैसे असामान्य परिस्थितियों में पत्रकारों ने अहम भूमिका निभाई है और उसी का परिणाम है कि आज हर कोई कोरोना से सावधान है। फिर भी कई बार ऐसी असामान्य परिस्थिति नजर आ जाती है जिसमें मीडिया जनचेतना जगाने की अपेक्षा मुदई, मुदाला और जज बनी हुई नजर आती है। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि सामाजिक जीवन में प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर अधिकांश असामान्य परिस्थितियों की उत्पत्ति मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण होती है। आज स्वार्थ भाव इतना प्रबल हो गया है कि लोग अपने दायित्व का निर्वहन पवित्र भाव से नहीं करते हैं। इससे पूर्व विषय प्रवेश करवाते हुए एमएलएसएम कॉलेज के हिंदी विभाग के शिक्षक और साहित्यकार डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति असल में आम लोगों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए असामान्य परिस्थितियों में पत्रकारों की जवाबदेही बढ़ जाती है। डॉक्टर अमरनाथ कुंवर ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जनचेतना निर्धारण में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है।
पूर्व उप महापौर प्रबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि असामान्य परिस्थितियों के दोषियों को पत्रकार चिन्हित करें और उनका स्याह चेहरा जनमानस के समक्ष उजागर करें, तभी पत्रकारिता की विश्वसनीयता बचेगी। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए MLSM कॉलेज के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति की पहचान होती है। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अतिथियों ने किया। डॉक्टर एडीएन सिंह के ओजस्वी संचालन में अतिथियों का स्वागत प्रदीप गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद कुमार गुप्ता ने दिया। स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की पुण्य जयंती पर 50वीं जयंती पर आज एक सेमिनार का रखा गया था, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने असामान्य इस परिस्थिति में जनचेतना एवं पत्रकारों की भूमिका पर विचार अपने विचार व्यक्त किए और उन विचारों में जो निर्णय आया है, जितनी बातें आई हैं, उन सब बातों को हम लोग आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि उसका कुछ लाभ ले सकें वो लोग। और इसी उद्देश्य से हम लोग यह संगोष्ठी करते हैं जिसमें पत्रकार और कुछ शिक्षाविद वगैरह ही इसमें आते हैं और अपना भाग लेते हैं इस तरह के सेमिनार में। और हम लोग का अपना है कि एक समाज में एक अच्छा चरित्र लोगों का हो, इस हिसाब से हम लोग एक परिचर्चा करते हैं जिससे और लोगों को लाभान्वित हो सके। विभिन्न शिक्षाविदों के द्वारा दिए गए या अन्य पत्रकारों के द्वारा दिए गए जो विचार होते हैं उनको पत्रकारिता के माध्यम से भी और ऐसे माध्यम से भी सब लोगों के पास। स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी दरभंगा के एक बड़े पत्रकार और समाजसेवी रहे। 1996 में उनका देहांत हुआ था। 13 अक्टूबर 1936 को उनका जन्म तिथि है। उस आधार पर हम लोगों ने आज उनकी 50वीं जयंती मनाई है और इस अवसर पर हमने आज की जो विषम परिस्थिति है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और वैश्विक स्तर पर जो कोरोना महामारी का प्रकोप है, उसको देखते हुए हमने असामान्य परिस्थिति में जन चेतना और पत्रकारों की भूमिका, मुख्य रूप से यह था कि आज जो चुनाव का दिन भी हो गया है, महामारी से बचने के लिए लोगों में जागृत करना जरूरी है। ऐसे में सब सेमिनार के इस सब्जेक्ट का बहुत महत्व था, तो हमने इस सब्जेक्ट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रख्यात सामाजिक चिंतक डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, राजनीतिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण, समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार ने किया, जबकि मंच संचालन यहाँ के सधे हुए कलाकार डॉक्टर एडीएन सिंह ने किया। मुदाला बन जाते हैं, कंजीकार बन जाते हैं और फैसला भी लिख देते हैं जज बनकर। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग क्यों आत्मचिंतन करें बैठे हुए लोग। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उन्होंने राज्य की बात की, मैं राज्य पर नहीं, मैं सरकार पर। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि समाचार पत्र सीधा सरकार के नियंत्रण में, ये उचित है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको निर्णय लेना होगा। कहीं से आप दिल पर हाथ रखकर वकील साहब बैठे हुए, ये देखे ना, ये सोचे ना इनके कोर्ट में क्या हो रहा है। आप कोई एफिडेविट बनाने के लिए जाते हैं, उसमें कितना कष्ट लगता है और कितना परिश्रम अरुण बाबू करते हैं बनाने में, और उसकी जो फीस है लोगों से जो आप करते हैं, तो ये असामान्य परिस्थिति है। भाई कुमार जी ने पर्यावरण की चर्चा की, तो सामान्य का तो मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर में सब चीज़ें चलती हैं। एक प्रक्रिया होती है जीवन की, समाज की, राष्ट्र की, जो मेरी समझ है। और जो नॉर्म्स बना हुआ है राजा के लिए, प्रजा के लिए, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, वो अगर इसका अनुसरण करता है तो हम लोग समझते हैं सामान्य की क्रिया है, प्रकृति ही। लेकिन हर जगह असामान्य स्थिति है ऐसा मैं महसूस करता हूँ। पूरी दुनिया में ही असामान्य स्थिति है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्राकृतिक नियम थे, जिसको नेचुरल जस्टिस का जो लॉ के विद्यार्थी के नाते मैंने जो समझा, सिसरो को रोमन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ सबसे बड़ा माना जाता है। और वो कहता है राइट इज इन एग्रीमेंट विद नेचर,
दैट इज द नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस कम्स फ्रॉम दैट आस्पेक्ट. रीजन के आगे विशेषण लगाए हम इस बार हमारे विषय को बैठने में विष्णु भाई ये देख रहे हैं और साहित्य के अध्यक्ष जी तो साहित्य के बड़े मर्मज्ञ हैं, उनकी लेखनी बड़ी प्रखर भी होती है और सब लोग उससे वाकिफ हैं. उनके तारीफ में कुछ भी मैं कहूँगा तो कम ही होगा. तो आप समझ सकते हैं कि जब लगा हुआ है रीज़न के आगे राइट, तो रीज़न जो हमारा है वो हमको बुद्धि परक तो बनाता है लेकिन स्वार्थी भी बनाता है. क्या वीआईपी रोड केवल नाम का है वीआईपी? सिकुड़ती सड़कें, कचरे का अंबार और रात में पसरा घुप अंधेरा ही है अब इसकी पहचान. दरभंगा से लहेरियासराय को जोड़ने वाली सबसे मुख्य सड़क नाम है वीआईपी रोड, लेकिन वीआईपी केवल नाम की ही है यह सड़क. सड़क पर कचरे का अंबार, बेतरतीब ढंग से चलती गाड़ियां, अतिक्रमण का पसरा बाजार और रात के अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझने वाली बिना रोशनी की सड़क, यही है वीआईपी रोड की पहचान. स्ट्रीट लाइट के खंभे तो खड़े हैं, बल्ब के बिना अंधेरों के बीच रास्ता गुजर रहा, सड़क अंधेरों के बीच लिपटी हुई है और ऐसे में केवल गाड़ियां अपनी ही लाइट के बल पर चल पा रही हैं. सवाल बड़ा यह है कि पैदल चलने वाले लोग, साइकिल और रिक्शा से चलने वाले लोग आखिर रोशनी का कौन सा इंतज़ाम करेंगे? दो पहिया और चार पहिया वाहनों की तो खुद की लाइट होती है, लेकिन इसके इतर बाकी चलने वाले लोगों को इस अंधेरे से छुटकारा कैसे मिलेगा? मीडिया की सुर्खियां भी बार बार बनी यह सड़क, लेकिन एक भाग इसका ऐसा जहां पसरा रहता है अंधेरा और केवल अंधेरा. न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल. दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा. हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज. आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त. हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए. कैसा देखते हैं आप अपना कल? क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया. आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा. और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी, केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित. अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ. चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786. क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड. हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा. रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स. इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय. साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत. बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर. डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश. निर्वाचन को लेकर आयोजित हुई बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा. लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को किया जा रहा जागरूक. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकली साइकिल रैली. नदी में कूदी लड़की, गई जान. असामान्य परिस्थितियों में जनचेतना एवं पत्रकारों की भूमिका पर हुई गंभीर चर्चा. ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 50वीं जयंती पर आयोजित हुई संगोष्ठी. क्या वीआईपी रोड केवल नाम का है वीआईपी? सिकुड़ती सड़क, कचरे का अंबार और रात में पसरा घुप अंधेरा ही है इसकी पहचान. बिहार में कोरोना के 1223 नए मरीज, आंकड़ा 1,98,000 के पार. टोटल एक्टिव केस 11,674. दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 15 नए पॉजिटिव केस.
दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। कैंपस एम्बेसडर के साथ की गई ऑनलाइन बैठक। मास्क चेकिंग अभियान में 38,40,000 रुपए की हुई वसूली और 25 के बदले 26 अक्टूबर को विजयादशमी शास्त्र सम्मत। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। बिहार में कोरोना के 1,223 नए मरीज, आंकड़ा 1,98,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,674। बिहार में कोरोना के 1,223 नए मरीज, आंकड़ा 1,98,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 11,674। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सबसे अधिक पटना में 274, अररिया में 52, अरवल में 5, औरंगाबाद में 23, बांका में 21, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 34, भोजपुर में 12, बक्सर में 3, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 40, गया में 24, गोपालगंज में 22, जमुई में 29, जहानाबाद में 36, कैमूर में 2, कटिहार में 63, खगड़िया में 12, किशनगंज में 12, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 27, मधुबनी में 15, मुंगेर में 22, मुजफ्फरपुर में 60, नालंदा में 22, नवादा में 26, पूर्णिया में 98, रोहतास में 31, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 25, सारण में 16, शेखपुरा में 28, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 7, सीवान में 18, सुपौल में 27, वैशाली में 31 और पश्चिम चंपारण में 15 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 15 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 15 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में कोरोना के 15 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में भी बढ़ गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण करेंगे शिरकत। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु राज्य दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण की उपस्थिति में 27 अक्टूबर को 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक प्रखंड मुख्यालय बिरौल में एवं 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक कर्पूरी स्टेडियम बेनीपुर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता तथा ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, स्वास्थ्य जांच, पीडब्ल्यूडी ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण एवं पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं 28 अक्टूबर 2020 को पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे अपराह्न तक नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में दिव्यांग मतदाता जागरूकता तथा ईवीएम वीवीपैट का प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, स्वास्थ्य जांच, पीडब्ल्यूडी ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रकाश उत्सव व रंगोली का निर्माण, पौधारोपण एवं दिव्यांग मार्च पास्ट व गुब्बारा उड़ान का आयोजन किया जा रहा है। कैंपस एम्बेसडर के साथ की गई ऑनलाइन बैठक। कैंपस एम्बेसडर के साथ की गई ऑनलाइन बैठक। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अंतर्गत दरभंगा जिला के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु गठित स्वीप कोषांग के पदाधिकारियों द्वारा आज जिले के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के लिए प्रतिनियुक्त कैंपस एम्बेसडर के साथ मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक के दौरान स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह वरीय उपसमाहर्ता आलोक राज ने कैंपस एम्बेसडर को संबोधित करते हुए कहा कि स्वीप अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करें, इसके लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस अलका आम्रपाली ने सभी कैंपस एम्बेसडर को बैनर, पोस्टर एवं फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता लाने का सुझाव दिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज,
खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। निर्वाचन को लेकर आयोजित हुई बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को किया जा रहा जागरूक। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकली साइकिल रैली। नदी में कूदी लड़की, गई जान। असामान्य परिस्थितियों में जनचेतना एवं पत्रकारों की भूमिका पर हुई गंभीर चर्चा। ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 50वीं जयंती पर आयोजित हुई संगोष्ठी। क्या वीआईपी रोड केवल नाम का है वीआईपी? सिकुड़ती सड़क, कचरे का अंबार और रात में पसरा घुप अंधेरा ही है इसकी पहचान। बिहार में कोरोना के 1223 नए मरीज, आंकड़ा 1,98,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,674। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 15 नए पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। कैंपस एम्बेसडर के साथ की गई ऑनलाइन बैठक। मास्क चेकिंग अभियान में 38,40,000 रुपए की हुई वसूली। और 25 के बदले 26 अक्टूबर को विजयादशमी शास्त्र सम्मत, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। मास्क चेकिंग अभियान में 38,40,000 रुपए की हुई वसूली। मास्क चेकिंग अभियान में 38,40,000 रुपए की हुई वसूली। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 2,566 लोगों से 1,32,800 रुपए जुर्माने की राशि वसूली गई है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपए का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया है और बतौर 13,69,350 रुपए की वसूली की गई। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,330 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 9,10,000 रुपए जुर्माना की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,285 लोगों से 12,52,550 रुपए की वसूली की गई। इस प्रकार 47,714 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 38,40,800 रुपए का जुर्माना किया गया है। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 कुल 41 दुकानों और प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया है। और 25 के बदले 26 अक्टूबर को विजयादशमी शास्त्र सम्मत, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। 25 के बदले 26 अक्टूबर को विजयादशमी शास्त्र सम्मत, कहा विश्वविद्यालय के कुलपति ने। सीएम को लिखी चिट्ठी, संशोधित करने का सुझाव। हाल ही में बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव द्वारा 25 अक्टूबर को विजयादशमी मनाने एवं मूर्ति विसर्जन को लेकर जारी पत्र को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने संशोधित करने का सुझाव दिया है। कुलपति ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी 25 को नहीं बल्कि 26 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए, जबकि सरकारी पत्र इसके विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग में यह व्यवस्था पहले ही स्पष्ट कर दी गई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। निर्वाचन को लेकर आयोजित हुई बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को किया जा रहा जागरूक। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकली साइकिल रैली। नदी में कूदी लड़की, गई जान। असामान्य परिस्थितियों में जनचेतना एवं पत्रकारों की भूमिका पर हुई गंभीर चर्चा। ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 50वीं जयंती पर आयोजित हुई संगोष्ठी। क्या वीआईपी रोड केवल नाम का है वीआईपी? सिकुड़ती सड़क, कचरे का अंबार और रात में पसरा घुप अंधेरा ही है इसकी पहचान।
बिहार में कोरोना के 1223 नए मरीज, आंकड़ा 1,98,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,674। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 15 नए पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। कैंपस एम्बेसडर के साथ की गई ऑनलाइन बैठक। मास्क चेकिंग अभियान में 38,40,000 रुपए की हुई वसूली। और 25 के बदले 26 अक्टूबर को विजयादशमी शास्त्र सम्मत, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।